सर एक काम नहीं करना। जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आज की क्लास में आपका। सब लोग जुड़ जाएं जल्दी। कल संडे था, आपकी क्लास हो नहीं पाई है। जय महाकाल। दीपक करवलिया लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। कृष्णा नायक जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रवि रंजन। सक्षम चतुर्वेदी सुप्रभात सर। सुप्रभात ब्रदर। चलिए, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज का आपका मोटिवेशनल कोट होगा, ना संघर्ष ना मुश्किल है तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाए जब लक्ष्य बना हो सीने में। इसी के साथ करंट अफेयर की सीरीज हमारी चल रही थी और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। और अभी आज जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चंस देखेंगे सभी प्रस्तावित क्वेश्चंस हैं, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं। अगर आप एमपी हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, एसएससी बैंकिंग या एमपी पुलिस, एमपी एसआई किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो या फिर सेंट्रल लेवल के हो, सभी एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके लिए होने वाली है। तो एकदम दृढ़ शक्ति के साथ हम पढ़ते चलेंगे। डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। सीखने के लिए जुनून पैदा करो, ठीक है ना। संघर्ष ना मुश्किल है तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान थम जाए जब लक्ष्य बना हो सीने में। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेंडल से सम्मानित किया गया है? अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, शुभमन मिल या सुरेश रैना? आंसर करेंगे सभी। नीरज बोल रहे हैं सर फॉरेस्ट गार्ड का बैच कब से शुरू होगा? दोस्त जब भी शुरू होगा आपको बता दिया जाएगा, है ना। जुड़े रहिए साथ में, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में मिला। दोस्तों हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेंडल से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया है? अजिंक्य रहाणे को। किसको? अजिंक्य रहाणे को किया गया है। और साथ ही में एक बात और याद रखना है, हमारी टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे? विराट कोहली थे। और हाल ही में बदल के किसको बनाया गया है कैप्टन? याद रखेंगे, रोहित शर्मा को। इन्हीं को बनाया गया है, और किसी को? याद तो है ना, पढ़ाया था पहले। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नंदकिशोर ककोदिया लिख रहे हैं ए। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 9 दिसंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका जो मुख्य याद रखेंगे 9 दिसंबर 2021 को, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 2021। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? बताइए। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। आपको पता है?
पता है? नहीं पता? चलिए, ए टू स्टडी। गुड मॉर्निंग ब्रदर, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? बताएंगे सभी। नंद किशोर बोल रहे हैं लद्दाख, बली राठौर हिमाचल प्रदेश। चलिए देखिएगा, हाल ही में क्या है, लद्दाख। किसको दोस्तों? लद्दाख। लद्दाख हमारा सबसे उत्तरी जो है, हमारा जो राज्य था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। एक तो बना है कौन सा? जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा है? लद्दाख बना है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। लद्दाख में 2 देश हैं, 2 जिले हैं, एक लेह है और एक कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक, लद्दाख की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? जम्मू, या फिर कौन सी? दोस्तों इसकी 2 राजधानी है, एक है बिंटर और एक है जो होती है, याद रखिएगा। तो हाल ही में लद्दाख में क्या है, सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे देश का वो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। वो भी कहां पर है? वो भी हमारा कहां है? लद्दाख में ही है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहां पे? लद्दाख में है। और उसका सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहां पे है? लद्दाख में ही है। ठीक है, नंदकिशोर ऊंचाई के लिए लद्दाख फेमस है। हाँ दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन यानी कि पूर्व क्राइसिक युग वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? दोस्तों डायनासोर की बात की जाती है कि ये प्रजाति लुप्त हो गई है, लेकिन हाल ही में इसके कुछ अंश पाए गए हैं। उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सी जगह है जहां पे इसकी खोज की गई है। ठीक है, सभी आंसर करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था, राजधानी आपको बताई थी मैंने। जम्मू की 2 राजधानियां हैं, जो मेन राजधानी है वो श्रीनगर है, और इसकी विंटर में जो राजधानी बना दी जाती है वो कौन सी? जम्मू। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इसका आंसर बताएंगे सभी। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, पूर्व क्राइसिक युग, ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति कहां पे दोस्तों? याद आपको रखना है, ग्रीनलैंड। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने वर्ष 1994 में 1994 में पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया है कि यह एक नई प्रजाति है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम दिया गया है इस्सी सानेक। याद क्या रखना है आपको? इस्सी सानेक, इस्सी सानेक। ठीक है, ये प्रजाति को नाम दिया गया है, और कहां पे? ग्रीनलैंड में। कौन सी प्रजाति दोस्तों? डायनासोर प्रजाति। ठीक, ओके, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सभी कमेंट करके बताएंगे किसे किया गया। ठीक, बताइए। सभी को आंसर देना है, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। सभी आंसर करेंगे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। किसे बनाया गया दोस्तों? बताइए। बी आंसर आ रहा है, बी के यादव। और बताइए, सबको कमेंट करना है। नीरज नामदेव लिख रहे हैं। ए सुनीत शर्मा, सभी बताएंगे। वाली राठौर, सुनीत शर्मा,
तो दोस्तों एक आयोग था, कौन सा? रॉबर्टसन। रॉबर्टसन आयोग जो था, इस आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का जो है स्थापना की गई है। ठीक है, रॉबर्टसन जो आयोग था, इसके कहने पर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसके जो पहले चेयरमैन बनाए गए थे वो वीके यादव बनाए गए थे और वर्तमान में जो है वो कौन है? सुनील शर्मा। याद रखिएगा, फर्स्ट कौन है? वीके यादव और अभी सुनील शर्मा जी को बनाया गया है। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सुनील शर्मा। ठीक है, साथ ही में देखेंगे सोमा मंडल की अगर मैं बात करूं तो ये कौन है दोस्तों? सेल का नाम आपने सुना होगा, SAIL सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष जो है वो सोमा मंडल है। ठीक है, याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष है कौन है? सोमा मंडल। ठीक, ओके, चलिए, ठीक है, याद रखेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, याद रखने लिखना है, इसको लिख लीजिए। 20 जन। तो पहली महिला चेयर पर्सन जो है कौन है? दोस्तों आज रिमोट काम नहीं कर रहा है। पहली महिला चेयरपर्सन सोमा मंडल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उससे पहले जानेंगे कुछ चीजें। दोस्तों 2030 तक भारत की अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है। ठीक है, 2030 तक भारत की जो योजना है वो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2023 तक भारत के गगनयान भेजने की योजना है और उसके पहले 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे। ठीक है, मतलब रोबोटिक। उन्होंने इनके रोबोटिक मिशन होने का जिक्र करते हुए कहा कि उनमें से एक मिशन अगले साल की शुरुआत में भेजा जाएगा। अगले साल मतलब 2022 की बात की जा रही है, इसकी शुरुआत में भेजा जाएगा। और दूसरे की अगर हम बात करें तो वो साल के अंत तक भेजे जाने की योजना है। राज्य मंत्री हमारे जितेंद्र सिंह जी, कौन? जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान की सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, चीन और रूस की विशिष्ट श्रेणी में शामिल होकर चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, गगनयान में स्टेशन स्थापित करने में अभी जो नाम आता है वो अमेरिका का आता है, चाइना का आता है और रसिया का आता है। अब चौथा जो देश बन जाएगा वो हमारा इंडिया यानी कि भारत हो जाएगा। ठीक है, और अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्व में अग्रिम पंक्ति के देशों में शुमार हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों चंद्रयान पे भी हाल ही में कुछ काम चल रहा है, उसको भेजने की भी भारत सरकार की नीति आगे है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ये देखिए एक स्टेशन है जिसकी फोटो मैंने यहां आपको दी है, इसको ध्यान से देखेंगे, जो कि अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इस तरीके से हमारे भारत का भी एक जगह होगी अंतरिक्ष में। अभी तक जो नाम आता है अमेरिका का आता है, यूएसए का आता है, रसिया का आता है और चाइना का आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे सभी आंसर इसका। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? काफी लोग लाइव हैं, सबको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। बताइए, चलिए सभी के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन के। ललेश लिख रहे हैं सिक्किम, नवीन कुमार हम एमपी के युवा गोवा। चलिए, तो हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? रेबीज के बारे में जानते हैं दोस्तों। रेबीज जो रोग है कुत्ता बिल्ली आदि के काटने से हो जाता है, इसका एक और नाम है वो याद रखेंगे, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, एक और नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। इसे नाम दिया गया है क्योंकि जब भी किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको
जल यानी कि पानी से डर लगने लगता है। किससे दोस्तों? पानी यानी कि जल से डर लगने लगता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। रेबीज का जो टीका खोजा था वो किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? तो दोस्तों ये है गोवा। ठीक है, गोवा हाल ही में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। और दोस्तों साथ ही साथ गोवा में आप जानते हो हर घर हर जल जो योजना चल रही थी, हर घर हर जल योजना में इसने अपना 100% मुकाम हासिल कर लिया है। ठीक है, याद रखेंगे इतना। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए, चर्चा में रही दीपिका कुमारी का संबंध कौन से खेल से? दीपिका कुमारी, बताइए। तो दोस्तों हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए थे। कौन से? टोक्यो ओलंपिक कब हुए थे? 23 जुलाई से लगभग चले थे। कौन से अगस्त तक? 4 या 8 अगस्त तक? अगस्त तक। ठीक है, याद रखेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी में दीपिका कुमारी का नाम आया था। किसमें दोस्तों? तीरंदाजी। डेट सही से याद रखेंगे। 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त। कब तक दोस्तों? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक चले थे। और नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स हैं, इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और प्रस्तावित समझो इन्हें अच्छे से देख लेना, आपके पुलिस एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक, काफी लोग लाइक, सभी को वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए सभी। अमेरिका से अगर संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, समझ लीजिए। ठीक, चलिए काफी लोगों का आंसर ए आ रहा है। सभी आंसर करेंगे। जनेट एलेन, नीरज नामदेव बी। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। कौन सा होगा दोस्तों? नैन्सी पेलोसी। हाल ही में अमेरिका की जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि सभा की जो स्पीकर है वो नैन्सी पेलोसी को बनाया गया है। जो बाइडेन के नाम आपने पहले सुना होगा, क्योंकि ये कौन है? राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। साथ ही साथ कौन से नंबर के हैं? तो याद रखिएगा 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक, याद रहेगा। चलिए, वैसे भी याद होगा। अब जानते हैं जेनेट एलेरा। जेनेट एलेन जो है ये दोस्तों अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। पहली महिला वित्त मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। अगर अमेरिका से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपके सारे रिलेटेड क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, नंबर कौन सा है? 46वां है। जेनेट एलेन कौन है? पहली महिला वित्त मंत्री है। नैन्सी पेलोसी के बारे में मैंने बताया है, एक प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है। कमला हैरिस का नाम आपने सुना होगा। ये कौन है? उप पहली महिला। दोस्तों पहली ही ये है, याद रखिएगा। तो जो बाइडेन कौन है? राष्ट्रपति है। जेनेट एलेन कौन है? पहली महिला वित्त मंत्री है। नैन्सी पेलोसी कौन है? अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है। कमला हैरिस जो है पहली महिला उपराष्ट्रपति है। कौन है? पहली महिला उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनका कौन से नंबर की है ये याद रखना। और नीरा टंडन जो है वहां की मुख्य सलाहकार है। ठीक है,
मुख्य सलाहकार हैं कहां की? अमेरिका की, मतलब व्हाइट हाउस में। कहां पे? व्हाइट हाउस में। ठीक, याद रखिएगा। पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, नंबर इनका कौन सा है? 49, 49वां। ठीक है, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनका नंबर कौन सा? 46वां। ठीक है, मोनिका वावत्सम लिख रही है राधे राधे सर जी, राधे राधे मोनिका। ठीक है, जितने भी करंट व्यूअर हैं सब वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट प्रस्तावित है? चलिए सभी कमेंट करेंगे इस पर, बताएंगे सभी। नेहा वालिया लिख रही हैं सी ओमकारेश्वर बांध। ठीक, चलिए आंसर आपका सही है नेहा। तो मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट प्रस्तावित है? तो दोस्तों ए है ओमकारेश्वर। दोस्तों प्रस्तावित है, अभी वर्तमान में है नहीं है। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कौन सा है? किसी को पता है क्या वर्तमान में कौन सा है सबसे बड़ा? दोस्तों वर्तमान में जो है रामागुंडम, वर्तमान में कौन सा है? रामागुंडम। ठीक है, सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट वर्तमान में रामागुंडम है और प्रस्तावित कौन सा है? वो है ओमकारेश्वर बांध पर। ठीक है, वर्तमान में रामागुंडम में, याद रखिएगा। और एक कौन सी नदी पे? नर्मदा, ये भी याद रखना साथ ही साथ। ठीक है, ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, और वो भी कहां पे? मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट। सभी के आंसर सी आ रहे हैं। विनीत द्विवेदी लिख रहे हैं ओमकारेश्वर। चलिए सबका आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट ओमकारेश्वर बांध। दोस्तों यहां एक बात और याद रखना, एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो कहां पे है? वो मणिपुर में है। कहां पे है दोस्तों? मणिपुर में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पे है? मणिपुर में। ठीक, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? याद रखिएगा दोस्तों 52वां पूछा है। कौन सा? 52वां, 52 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश में। कहां पे बनाया है? रोहतक झील पर सरजी। मोनिका, ठीक मोनिका, बताएंगे सभी। तो दोस्तों कहां पे बनाया गया है? राजस्थान में बनाया गया है। कहां पे? राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व। दोस्तों टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो कब से स्टार्ट हुआ? 1973 से स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ यहां पे आपको याद रखना है जो एलिफेंट रिजर्व ए कब से स्टार्ट? 1992 से स्टार्ट है। ठीक है, दोनों की स्टार्टिंग डेट याद रखना है, टाइगर रिजर्व की और एलिफेंट। ठीक है, याद रखिएगा एलिफेंट प्रोजेक्ट और टाइगर प्रोजेक्ट दोनों की डेट याद रहेगी। 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है?
तो दोस्तों हाल ही में कजाकिस्तान ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है, याद रखिएगा। और इसने अपनी राजधानी भी बदल दी है दोस्तों। राजधानी नई कौन सी बनी है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? पुरुष टेस्ट मैच में, याद रखना किसमें? पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? कमेंट करेंगे सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लेयर पोलोसोक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेल एवं युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? दूसरा संस्करण बताइए, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हैव अ नाइस डे एवरीवन।